दोस्तों हमारे बीच सैयद अली भाई साहब के साथ कन्हैया कुमार जी आ चुके हैं। दोस्तों एक जोरदार तालियां कन्हैया कुमार जी के लिए, डॉक्टर सदर मुशायरा भाई साहब के लिए। दोस्तों एक तालियां जोरदार। एक गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई साहब आजादी का दीवाना, आजादी के नारों से पूरी दुनिया को गुंजा देने वाला, आपके दिलों की धड़कन, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक प्रेसिडेंट डॉक्टर कन्हैया कुमार। चलिए बैठिए। अब अपेक्षा जी अपने खिताब से नवाजेंगी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं। अरे पागल को आ जाना। साथियों कुछ नारों से शुरू करते हैं, थोड़ा हौसला बढ़ाते हैं। तो इनकलाब, तो इनकलाब, अरे इनकलाब। यहां पे आए तमाम साथियों को जेएनयू की तरफ से मेरा जय भीम और लाल सलाम। साथियों आज हम यहाँ तमाम यूनिवर्सिटी से आपके सामने आए हैं। जेएनयू, एएमयू और जामिया जैसे तमाम विश्वविद्यालयों से मैं आपका क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। और आपके साथ साथ मुंब्रा में बैठी हमारी जो बहनें हैं, जो इस लड़ाई को एकदम सामने से बेखौफ होकर लड़ रही हैं, उन सभी को अपना क्रांतिकारी सलाम देती हूं। साथियों आज जो ये लड़ाई सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को अपनी अकेले की लड़ाई ना समझें। और ये पहली बार नहीं है जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम गोरों के गुलाम थे, और आज हम इन चोरों के गुलाम हैं। 1947 में जब अंबेडकर और हमारे तमाम जो फ्रीडम फाइटर थे, जब साथ में आकर उन्होंने तय किया कि संविधान बनाना है, शायद कई मत रहे होंगे जिन पर सहमति बनी हो या ना बनी हो, पर ऐसे मत जिन पर सबकी सहमति बनी थी वो ये था कि ये देश किसी एक समुदाय की जागीर नहीं होगी। वाह। जैसा इंदौरी साहब ने कहा था कि सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह। साथियों आज जो ये लड़ाई हमारी जो महिला साथी हैं, जिन्होंने शाहीन बाग से शुरू की थी, आज ये इनकलाबी आग की तरह देश के हर कोने में फैल चुकी है। वाह। देश के कोने कोने में एक शाहीन बाग खड़ा हो उठा है। और चाहे आप एनएसए लगाइए, चाहे यूएपीए लगाइए, चाहे सेडिशन लगाइए, अब हमारी बहनें पीछे हटने वाली नहीं है। आज ये लड़ाई जो हम धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में लड़ रहे हैं, आज ये लड़ाई जो हम इस संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में महिलाओं को सिर्फ माँ और बहनों की तरह मत देखिए जी। इस लड़ाई में इन महिलाओं को संविधान के सैनिकों की तरह देखिए। ये सामने से आकर इस लड़ाई को लड़ रही हैं और सामने से इस देश में इस सरकार को ये चुनौती देते हुए कह रही हैं कि फांसीवाद के ताबूत पर जो कील ठोकी जाएगी, वो आखिरी कील इस देश की महिलाएं ठोकेंगी। वाह। हम जो लड़ाई जेएनयू से लड़ रहे हैं, जो शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को इस देश की नागरिकता से जोड़कर देखिए। ये सवाल उठाइए कि जो पैसे ये सरकार इस देश को बांटने में लगा रही है, वो पैसे ये सरकार इस देश को जोड़ने में क्यों नहीं लगा रही है, इस देश को बढ़ाने में क्यों नहीं लगा रही है।
आज ये सारे सवाल उठाना बहुत जरूरी है। और साथियों, ये आखिरी बात कहते हुए मैं खत्म करूंगी कि आज बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों से जितने हमारे आसपास हमारी महिलाएं हैं, हम उन्हें कहें कि आगे से आकर इन लड़ाइयों में अपना समर्थन दें, इन लड़ाइयों को लड़ें और इस सरकार को याद दिलाएं कि जिस तरीके से 47 में अंबेडकर का जो सपना था उसको आगे रखकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से आज ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो लड़ाई है वो हिंदुस्तान की तारीख में दूसरी आजादी की लड़ाई की तरह लिखी जाएगी। और इस लड़ाई को लड़ने वाली महिलाओं को सलाम करते हुए, अपना क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम देते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। मुलाकात करा दूं, आप जिन्हें बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, बहुत थोड़ी सी देर में हक़ मेजबानी अदा करने के लिए मोहतरम हंगामा आजमी से मेरी गुजारिश है, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हंगामा आजमी।